हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होती है और क्रिस्टल लैटिस या उसको हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं। ओके, तो चलो लेट्स मूव टू सम डेफिनेशंस। देखो लैटिस पॉइंट सबसे पहले द पोजिशन विच आर ऑक्युपाइड बाई एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, देखो क्रिस्टल लैटिस जो क्रिस्टल होता है वो 3D फॉर्म में होता है। ओके, तो उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं हम। ठीक है, इसके बाद ये भी होना चाहिए था, लिखना भूल गया, एंड 2 डायमेंशनल लैटिस। देखो ये तो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, और ये क्या है, 2 डायमेंशनल लैटिस है। लैटिस मतलब क्या होता है, लैटिस मतलब क्या होता है, एक जाल, ठीक है ना, कोई स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है। ओके, तो 2 डायमेंशनल लैटिस और ये है 3 डायमेंशनल लैटिस। 3 डायमेंशनल लैटिस को हम क्या और बोल सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो खैर अभी ये देख लो लैटिस पॉइंट क्या होता है। दो पोजीशन होती है ना, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो मूल पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं। समझ में आया? ठीक है, जैसे 2 डायमेंशनल में देखेंगे हम, ये पॉइंट्स हैं, ठीक, ओके, और 3 डायमेंशनल में ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ठीक, जो ऑक्युपाइड हैं बाई, हो सकता है वो आयंस हो सकता है वो एटम्स हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स हो। ठीक, आए समझ में? तो लैटिस पॉइंट समझ में आ गया होगा। यूनिट सेल क्या होता है, देखो, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न विच रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द इंटायर क्रिस्टल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, विच रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द इंटायर क्रिस्टल। अब देखो यूनिट सेल, देखो जैसे इसमें यूनिट सेल ये बन रही है, ठीक, क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो ऐसे ही बहुत सारे स्क्वायर मिलेंगे आपस में, ओके, और ये एक बड़ा स्क्वायर बन जाएगा बाद में। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न। तो स्मॉलेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न मतलब ये स्मॉलेस्ट कौन है, ये है ना एक स्क्वायर जो बाद में जुड़ जुड़ के, ठीक है, यूनिट सेल जुड़ जुड़ के एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना रहा है। ठीक है ना, समझ में आया? वैसी 3D में देख लो आप, एक यूनिट सेल जो कि एक क्यूब बना हुआ है यहाँ पे, ठीक, समझ रहे हो, ये यूनिट सेल है जो एक क्यूब बना रहा है और उसके बाद ये क्यूब मिल मिल के एक बहुत बड़ा क्यूब बनाएंगे, समझ रहे हो। तो वो पूरे एक जो क्रिस्टल है, ठीक है ना, उसका शेप ही जो यूनिट सेल का शेप होता है वो होता है। ये समझ में आया? ओके, समझ में आ गया ना? तो बस, तो 2 डायमेंशनल देखो यहाँ पे क्रिस्टल लिखा है, इंटायर क्रिस्टल, क्रिस्टल 3D के लिए, और 2 डायमेंशनल लैटिस आप 2D के लिए बोल सकते हो। समझ में आया? ओके, तो चलो ठीक है। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या होता है इसमें कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। ओके, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस एक ही बात है, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, देखो, द अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स जब मिलते हैं बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस जब मिलके एक क्रिस्टल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ठीक है, तो बस ये आपने पढ़ी पर ढंग से समझ में नहीं आ रहा है एक हिसाब से। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी तरीके से बोले ना तो ऐसा बोल सकते हैं, एक क्रिस्टल लैटिस इज मेड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है ना, तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो जैसे एक यूनिट सेल मिला, ठीक है, फिर दूसरा यूनिट सेल मिलेगा, फिर ये ऐसे मिलके एक जो इसका शेप था ना यूनिट सेल का, वो एक पूरा बड़ा शेप बना देंगे। ठीक, तो वो क्या बन जाएगा फिर, 2D में तो स्पेस लैटिस बन जाएगा या 2 डायमेंशनल लैटिस बन जाएगा। ठीक है ना, ये 2D है ना, तो इसमें 2 डायमेंशनल लैटिस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? या स्पेस लैटिस बन जाएगा। और 3D में ये यूनिट सेल मिलके, बहुत सारे यूनिट सेल मिलके, ठीक है ना, वो यूनिट सेल जिस शेप का होगा वो लैटिस भी उसी शेप में बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे फिर हम, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। समझ में आया? ठीक है, तो जो क्रिस्टल होता है वो 3D होता है, 3D फॉर्म में होता है, समझ रहे हो। तो यूनिट सेल जहाँ पे ये क्रिस्टल लिखे हैं मैंने, यहाँ पे एन 2 डायमेंशनल लैटिस लिख सकते हो।
ठीक है ना। और क्रिस्टल लैटिस को हम बहुत बार क्रिस्टल बोल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप कंफ्यूज करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और फिर क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस को हम शॉर्ट में क्रिस्टल ही कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं। तो आई होप ये सेशन समझ में आया होगा ढंग से, ओके। तो चलो ठीक है, थैंक यू।